नमस्कार। पूरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 51,667 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 1329 लोगों की मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके साथ साथ देश में कुल मौतों की संख्या 3,93,310 हो गई। इसके साथ साथ देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 30.79 करोड़ पहुंच गया। अभी यही चल रहा था कि भारत में एक नए प्रकार का कोरोना सामने आया है और इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश के 6 राज्यों में 40 मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र इस नए वेरिएंट से ज्यादा प्रभावित है। वहीं उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से एक की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के केस सामने आ चुके हैं। अभी एक टेंशन कम थी कि दूसरी टेंशन आ गई। खबरों की माने तो एक नए रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वैक्सीन लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। एक स्टडी में पाया गया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की बनी कोरोना वैक्सीन ने कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है और इससे कम से कम 11 लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं। इनमें से 7 मामले अकेले केरल में मिले हैं, जहां 12 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई थी। रिसर्च में कहा गया कि भारत और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की वैक्सीन लगवाने वाले कुल 11 लोगों में गुलियन बेरी नामक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया गया। इसमें से 7 मामले केरल और 4 नॉटिंघम में दर्ज किए गए हैं। नॉटिंघम में करीब 7 लाख लोगों को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की वैक्सीन लगाई गई है। जानकारी देते चलें कि भारत में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से बनाई जाती है। डॉक्टर्स की माने तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर गुलियन बेरी एक दुर्लभ बीमारी है। इसमें इम्यून सिस्टम, नर्व सिस्टम में मौजूद हेल्दी टिश्यूज पर असर पड़ता है। खासतौर से इस सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के चेहरे की नसें कमजोर हो जाती हैं। अध्ययन के अनुसार भारत में वैक्सीन लेने के बाद इस बीमारी के 7 मामले सामने आ चुके हैं। इन 7 लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और उसके 10 से 22 दिन के बीच में इनमें गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिले। एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी नामक पत्रिका में छपे लेख में कहा गया कि वैक्सीन लेने के बाद जिन लोगों को गुलियन बेरी सिंड्रोम बीमारी हुई, उनके चेहरे के दोनों किनारे कमजोर होकर लटक जाते हैं, जबकि आमतौर पर इसके 20% से भी कम मामलों में ऐसा देखने को मिलता है। शोधकर्ता इस बात से भी हैरान है कि इतने कम समय में ये बीमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से फैल गई। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन महफूज है, लेकिन इसके बावजूद सतर्क रहने की जरूरत है। रिसर्चर्स का कहना है कि यदि वैक्सीन को लेने के बाद सिंड्रोम के कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षणों में शरीर में कमजोरी, चेहरे की मांसपेशियां कमजोर होना, हाथ पैर में झंझनाहट और दिल की धड़कन अनियमित रहना शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन से क्या हो रहा है। तो इधर भारत में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन से बीमारी भी हो रही है। इसके साथ साथ नए कोरोना डेल्टा प्लस से सरकार टेंशन में है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यहाँ पर एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपको बताते चले कि हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, बल्कि जो रिसर्च में छपा है उसको आप तक पहुंचाना है। इसलिए आप सावधान रहें, सरकार की एडवाइजरी को मानें और खुद तय करें कि आपको क्या करना है।